हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत लंबे समय के बाद मैं आज एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। तो ये आज का मेरा जो वीडियो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, हम एसक्यूएल के कमांड्स बनाएंगे। तो मेरे पास 2 टेबल्स हैं और उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को करेंगे यूजिंग एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में हम कैसे इन क्वेरीज को कर सकते हैं, तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें और अगर कोई नया वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से मेरे वीडियोस तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें अभी आपको 2 टेबल्स दिख रहे होंगे, फैकल्टी एंड कोर्सेस। तो किसी भी टेबल में अगर आपको एसक्यूएल की क्वेरीज चलानी है तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि टेबल आपका बना हुआ हो। तो हमें सबसे पहले यहाँ टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। तो मैं आपको दोबारा से ओपन करके दिखाती हूँ। तो माई एसक्यूएल आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल्ड है तो ठीक है, और अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप उस वीडियो को फॉलो करके अपने सिस्टम पे माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम जाएंगे स्टार्ट पे, यहाँ से हम जाएंगे माई एसक्यूएल। मैंने यहाँ माई एसक्यूएल को अपने ही सिस्टम में ऑलरेडी पिन करके रखा हुआ है। अगर आपके यहाँ MySQL पिन्ड नहीं है तो आप सर्च बॉक्स में जाकर सिर्फ टाइप करें MySQL और उसमें कोई भी स्पेस न डालें तो आपको MySQL कमांड लाइन क्लाइंट का लिंक, इसका शॉर्टकट मिल जाएगा। इसे ओपन करिए। तो अब ये पूछ रहा होगा पासवर्ड। अब ये पासवर्ड वो पासवर्ड है जो हमने MySQL को इंस्टॉल करते टाइम डाला था। तो मेरे सिस्टम में इसका पासवर्ड 1234 है। पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो MySQL का प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि MySQL इज रेडी टू एक्सेप्ट कमांड्स। अब हमें देखना है अपने सिस्टम में कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। तो हम ये वाला कमांड यूज़ करेंगे, शो डेटाबेसेस। तो ये हमारे पास सारे डेटाबेसेस आ गए हैं। अब इसी में मेरा एक डेटाबेस बना हुआ है पहले से, क्लास 10 DB नाम से। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यूज़ करूँगी यूज़ क्लास 10 DB। तो इससे मेरा डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे चेक करना है यहाँ कितने टेबल्स बने हैं। तो मैं कमांड यूज़ करूँगी शो टेबल्स। अब ये वो सारे टेबल्स हैं जो बने हुए हैं मेरे डेटाबेस में। अब मुझे यहाँ पे और दूसरे टेबल्स बनाने हैं, दैट इज फैकल्टी एंड कोर्सेस। तो अब उसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया हुआ है। अगर आपके सिस्टम में नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो आप नोटपैड भी ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट में जाकर सर्च बॉक्स में लिखिए नोटपैड और उसे ओपन कर लीजिए तो आपके सिस्टम में नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है। तो सबसे पहले तो हमें टेबल क्रिएट करनी होगी। तो हम यहाँ कमांड टाइप करेंगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम दैट इज फैकल्टी, और हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब इस फैकल्टी टेबल में जो फर्स्ट वाला फील्ड आपको दिख रहा है F_ID, मतलब फैकल्टी आईडी, तो वो आपको दिख रहा होगा 102 103 करके है। तो इस
में डेटा को देख के हमें समझ आ जाता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो अभी जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। तो हम यहाँ पे पहले नाम टाइप करेंगे f_id। ध्यान रखिए कि MySQL आपका केस सेंसिटिव नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे किसी भी केस में फील्ड्स और वैल्यूज़ को टाइप कर सकते हैं। तो मैंने इसको लोअर केस में ही टाइप कर लिया है, इंटीजर। अब इंटीजर में आपको दिख रहा होगा कि मैंने किसी भी टाइप का साइज स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है। तो इंटीजर में साइज स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम उसमें साइज स्पेसिफिकेशन नहीं देंगे। सेकंड इज एफ नेम। एफ नेम कैरेक्टर टाइप फील्ड है, तो मैंने उसको वेरचर दे दिया, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे देना है, तो मैंने एक वैल्यू दे दी 15। वेरचर इज अल्फा न्यूमेरिक फील्ड। उसी टाइप से एल नेम, ये भी अल्फा न्यूमेरिक फील्ड है, तो हमने यहाँ पे दे दिया वेरचर, इसे भी हमने दे दिया वेरचर 15। तो एफ नेम इज फर्स्ट नेम, एल नेम इज लास्ट नेम। अगला फील्ड है हायर डेट। अब इसमें जो डेटा है उसका डेटा टाइप होना चाहिए डेट, तो हम यहाँ लिखेंगे हायर डेट, और इसका डेटा टाइप हम लिख लेंगे डेट। डेट फील्ड में भी हम किसी टाइप का साइज स्पेसिफिकेशन नहीं देंगे। फिर है सैलरी, इसे भी हम दे देंगे इंटीजर, और हम इसको क्लोज कर लेंगे। तो इससे हमने क्या कर लिया, टेबल अपना क्रिएट कर लिया है। अब इस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यूजिंग कंट्रोल C, या फिर राइट क्लिक करके कॉपी। फिर हम जाएंगे MySQL पे, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट पे, यहाँ जाके राइट क्लिक करेंगे तो वो अपने आप पेस्ट हो जाएगा। हमें पेस्ट सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कंट्रोल V करके भी पेस्ट कर सकते हैं इन विंडोज़ 10 एंड 11, लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो राइट क्लिक करके आपको कंटेक्स्ट मेन्यू से पेस्ट सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन पे भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेरी ओके दिखेगा, जिसका मतलब है कि हमारी ये क्वेरी सक्सेसफुली चल चुकी है और हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर आप शो टेबल्स करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना टेबल दिख जाएगा, दैट इज फैकल्टी। अब इस टेबल में कोई डेटा तो है नहीं। अगर हम चेक करें यूजिंग सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी कमांड, तो आपको दिखेगा कि ये एम्प्टी सेट है, मतलब अभी तक इसमें हमने कोई डेटा डाला नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इसमें डेटा डालना है, तो हम वापस जाएंगे अपने पेज पर और यहाँ हम कमांड टाइप करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट एक DML कमांड होता है, डेटा मैनिपुलेशन कमांड, जिससे हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, दैट इज फैकल्टी, वैल्यूज। अब वैल्यूज में सबसे पहला वैल्यू जो है वो है हमारे पास 102। हम चाहे तो यहाँ से डेटा को कॉपी करके उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी कर लिया है डेटा को और अब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। मैं व्यू में फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप ऑफ कर देती हूँ, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप से हमें इसे लिखना है। अब 102 जो है वो फैकल्टी आईडी है, जिसका डेटा टाइप क्या था, यहाँ पे इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमारा अगला जो डेटा था वो क्या था, एफ नेम, दैट इज फर्स्ट नेम, और उसका डेटा टाइप क्या था, वेरचर। तो यहाँ याद रखना है कि जहाँ पे भी वेरचर कैर या डेट टाइम डेटा रहेगा उसे हमें सिंगल कोट्स में एनक्लोज करना है। और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब अमित और मिश्रा के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कर देंगे। फिर इसका कोट्स हमने क्लोज कर दिया, फिर कॉमा लगाया। अगला डेटा टाइप आपको दिख रहा होगा डेट, इसको भी कोट्स में इनक्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इससे एक रिकॉर्ड हमारा बन जाएगा। लेकिन हमें अपने टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने हैं,
इसीलिए हम क्या करेंगे कि बाकी के रिकॉर्ड्स को भी इसी टाइप से कॉपी कर लेंगे। वापस जाएंगे, यहाँ सेमीकोलन न लिख के हम कॉमा लिख के एंटर प्रेस करेंगे और सारे रिकॉर्ड्स को पेस्ट कर देंगे और इसी टाइप से इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने डेटा को फॉर्मेट कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास टोटल आपको टपल्स दिख रहे होंगे, 5 टपल्स हैं, मतलब 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो हर टपल के बाद, मतलब हर रिकॉर्ड के बाद एक कॉमा हमने लगाया है यहाँ पे, और उसके बाद एक टपल है, फिर कॉमा है, फिर अगला टपल है, फिर कॉमा है। तो इस टाइप से सारे टपल्स को लिख के जो आखिरी वाला टपल है उसके एंड में हमने क्या लगाया है, सेमीकोलन। तो इससे क्या हुआ, हमारा इंसर्ट कमांड रेडी हो गया। अब हम इसको कॉपी करेंगे, वापस आएंगे माइस्क्ल में और फिर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। कभी कभी कॉपी पेस्ट शायद मेरा डेटा कॉपी नहीं हुआ है, तो मैं इसको कंट्रोल सी करके एक बार और कॉपी करूँगी, करके राइट क्लिक करके पेस्ट। और जब हमने एंटर किया, अब हमें यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो हमें जस्ट देखना है कि इस एरर में क्या है। कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। तो हो सकता है मैंने कोई डेटा कम दिया हो यहाँ पे, तो लेट अस चेक। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नाम से 2 कॉलम्स बनाए थे और यहाँ हमने दोनों को मर्ज कर दिया, तो यही हमने गलती करी है। तो अब हम यहाँ पे इस गलती को सुधारेंगे। हम यहाँ पे इन दोनों को अलग कर लेंगे और जहाँ पे भी ये नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस है, वहाँ हम इसको कॉपी कर लेंगे। दैट इज एक सिंगल कोट, फिर कॉमा, फिर एक और सिंगल कोट। तो अब हमारे पास, हम कॉलम्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5। तो जितने कॉलम्स हैं, जितने फील्ड्स हैं, उतने ही हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा वैल्यूज। अब हम दोबारा से इसको कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे, पेस्ट करेंगे। अब हमारे पास ये मैसेज आया है, क्वेरी ओके, मतलब ये क्वेरी हमारी अच्छे से चल चुकी है और हमारा टेबल बन चुका है। अब इसको टेबल को देखने के लिए हम यहाँ कमांड लगाएंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी। अब आपको टेबल दिख गया यहाँ पे, ये हमारा टेबल है, टेबल बन चुकी है। अब अगला टेबल भी हमें बनाना है, तो उस टेबल को भी हम यहाँ लिख लेंगे। तो अगला टेबल है कोर्सेस। इसमें भी हम लिखेंगे क्रिएट टेबल कोर्सेस। जो फर्स्ट वाला हमारा कॉलम है CID, तो इसका डेटा टाइप जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ C के साथ 21 है। तो जब भी किसी डेटा में आपके अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों होते हैं, तो वो कौन सा डेटा होता है, अल्फ़ा न्यूमरिक। तो यहाँ पे भी हम उसको क्या ले लेंगे, कैर या वेर कैर। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ इसको कैर, और इसका मैक्सिमम साइज 3, क्योंकि आपको यहाँ 3 कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे। आप चाहे तो उसे 4 कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा हमारा जो फील्ड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो है F_ID। तो ये जो है फैकल्टी आईडी है, जो कि कॉमन फील्ड है, जिस फील्ड पे बेस करके हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फैकल्टी आईडी जो है, ये आपका फॉरेन की हो जाएगा। यहाँ पे फैकल्टी टेबल में वो प्राइमरी की है और कोर्स टेबल में वो क्या है, फॉरेन की है। तो F_ID, और यहाँ पे डेटा टाइप जो है हमारा इंटीजर ही है। फिर है सी नेम, यहाँ पे वेर कैर, और एक मैक्सिमम साइज हम लेंगे 30 कैरेक्टर्स, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे। और फिर लास्ट फीस, उसमें भी हम लेंगे इंटीजर। और ये हो गया हमारा क्रिएट टेबल कमांड। तो हमने क्रिएट टेबल कमांड लिख लिया। अब इसे भी हम कॉपी करेंगे, माइस्क्ल में जाके इसे भी पेस्ट करेंगे।
दोबारा से कॉपी करके पेस्ट। तो अब ये हमारा टेबल भी बन चुका है। अब इसमें हम फटाफट डेटा को इंसर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड लिखेंगे यहाँ पे, इंसर्ट इनटू कोर्सेस वैल्यूज, और जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं हम उन रिकॉर्ड्स को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और उन रिकॉर्ड्स को यहाँ पेस्ट करके इसे फटाफट फॉर्मेट कर लेते हैं। तो जहाँ पे भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा आया हमने उसको किस में एनक्लोज किया, कोट्स में। इंटीजर को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमारे पास आया अल्फा न्यूमेरिक डेटा, उसे फिर हमने कोट्स में डाला। फिर हमारे पास आया न्यूमेरिक डेटा, तो उसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और एक टपल कंप्लीट होने के बाद हमने कॉमा लगा दिया। अब बाकी के रिकॉर्ड्स को भी हम ऐसे ही फॉर्मेट कर लेंगे। तो अभी इसे फॉर्मेट करने के बाद मैं वापस आती हूँ। तो अब हमारा ये इंसर्ट टेबल कमांड भी बन चुका है। इसे सेलेक्ट करके हमने कॉपी किया, अब हम गए माइस्क्ल में, यहाँ जाकर उसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें आपको दिख रहा होगा कि सेमीकोलन करने के बाद भी, टाइप करने के बाद भी ये कमांड एंड नहीं हो रही है। मतलब हो सकता है कि हमारी तरफ से कुछ गलती हुई हो, और वो गलती भी आपको नज़र आ रही होगी यहाँ, जहाँ पे हमने फैकल्टी आईडी कोर्स आईडी डाला है उसे हमने कोर्स से स्टार्ट नहीं किया है। तो इसीलिए इस कमांड से बाहर आने के लिए कंट्रोल सी दबाएंगे, और अब हमें माइस्क्ल प्रॉम्प्ट मिल गया। अब हम वापस जाएंगे अपने कमांड्स में। बस यहाँ जो चीज़ मिसिंग थी, एक सिंगल कोट्स डेटा के पहले, क्योंकि कोर्स आईडी जो है वो अल्फा न्यूमेरिक फील्ड है, तो वो हमने टाइप कर लिया। अब हम इसको फिर से कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे माइस्क्ल में, राइट क्लिक करके पेस्ट, और यहाँ पे हमारी क्वेरी चल गई। तो जैसा कि आपको समझ आ रहा है कि नोटपैड में कमांड्स को टाइप करने का फ़ायदा ये है कि अगर हमारे कमांड में कोई गलती है तो माइस्क्ल में आप उसे ठीक से एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि माइस्क्ल आपको पिछले एक बार क्वेरी चलाने के बाद वो आपको अपनी क्वेरी को एडिट करने नहीं देता है। तो इसीलिए बेटर ये है कि कोई टेक्स्ट एडिटर हम यूज़ करें, जैसे नोटपैड प्लस प्लस, वर्डपैड, या कोई भी एडिटर, और उसमें हम अपने कमांड्स को टाइप करके सेव करके रखें, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो इसे किसी दूसरे सिस्टम में ले जाने की, तो हम सिर्फ इनको कॉपी करके चला दें, तो सारे टेबल्स हमारे बन जाएंगे। तो इस फाइल नोटपैड फाइल को भी आप सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको ये टेबल्स किसी और सिस्टम में चलाने हैं तो आप इन क्वेरीज को, क्रिएट टेबल और इंसर्ट कमांड को सेव करके रखिए नोटपैड में, उसे दूसरे सिस्टम में ले जाइए और वहां जाके कॉपी करके माइस्क्ल ओपन करके उसमें पेस्ट कर दीजिए। तो वो सारे कमांड्स आपके जो हैं चल जाएंगे। तो अब हमारे पास ये टेबल बन चुकी है। हम देखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्सेस। अब आप देखिए यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स हमारे बन चुके हैं। अब दोनों ही टेबल्स रेडी हैं। अब हमें क्या करना है, इनके क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है। तो एक एक करके इनकी क्वेरीज देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाली हमारी क्वेरी है, यहाँ हम उसको पेस्ट कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेरी, to display details of those faculties whose salary is greater than 12,000। तो इसका एसक्यूएल क्या होगा, हमने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट। जब हमने लिखा है डिटेल्स, तो डिटेल्स का मतलब ये है कि हमें सारे फील्ड्स के रिकॉर्ड्स, सारे फील्ड्स के वैल्यूज दिखाने हैं। तो हम लिखेंगे स्टार फ्रॉम फैकल्टी। हम यहाँ पे फैकल्टी टेबल यूज करेंगे, और यहाँ पे जो है वेर सैलरी इज ग्रेटर देन 12,000। इसे एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि हमें
इसे लिखने में आसानी रहे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी वेयर सैलरी। अब सैलरी का जो फील्ड है हम MySQL में देख लेते हैं। इसका जो फील्ड है वो है सैलरी, तो इसमें हम लिख लेते हैं वेयर सैलरी ग्रेटर देन 12,000। तो ये हमारा क्वेरी हो गया। अब इस क्वेरी को कॉपी करेंगे, हम जाएंगे MySQL में, यहाँ जाके इसे करेंगे पेस्ट। और अब आपको यहाँ दिख रहा होगा एक ही रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा है। तो अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ही पर्सन है रक्षित सोनी जिसका सैलरी जो है 12,000 से ज़्यादा है। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि अमित मिश्रा की सैलरी भी 12,000 है, तो उसमें क्यों नहीं आ रहा है ये? दैट इज़ बिकॉज यहाँ हमने क्या क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाइड था, इज ग्रेटर देन, और हमने भी यहाँ पे ग्रेटर देन ही यूज़ किया है। अगर हम यहाँ इक्वल टू लगाते हैं तो हमें दो रिकॉर्ड्स दिखेंगे, एक जिसकी सैलरी 12,000 है और एक जिसकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ अगर हमने इसको कॉपी करके पेस्ट किया तो अब यहाँ आपको दो रिकॉर्ड्स दिख रहे होंगे, 12,000 और 14,000। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में फ़र्क है। अब अगली क्वेरी हमारी है to display the details of courses whose fees is in the range of 15,000 to 50,000। मतलब कोर्सेस टेबल से हम वही वाले रिकॉर्ड्स दिखाएं जिनकी फीस 15,000 से ज़्यादा है और 50,000 से कम है। तो इसे लिखने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो है सिलेक्ट एस्ट्रिक क्योंकि डिटेल्स बोला है, फ्रॉम कोर्स, एक मिनट, यस इट इज कोर्सेस। तो फ्रॉम कोर्सेस वेयर फीस is greater than equal to 15,000 and fees less than equal to 50,000। तो अभी इसमें जो बोला है बोथ वैल्यूज इंक्लूडेड, मतलब 15,000 के बराबर हो तो भी डिस्प्ले कराना है, 50,000 के बराबर हो तो भी डिस्प्ले कराना है। तो एक तरीका तो हमारा ये है जिसमें हम दो कंडीशंस के बीच में एंड लगाते हैं। एंड का मतलब होता है कि हमारी दोनों ही कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले होगा। अब हम इसको सिलेक्ट कर लें, इसे हम कॉपी करते हैं, वापस जाते हैं MySQL में, पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे MySQL में कि पहली बार में रिकॉर्ड कॉपी नहीं हो रहा है। तो ऐसा है तो हमें दोबारा से कॉपी करना पड़ रहा है बार बार। अब हमने इसको कॉपी कर दिया, अब ये हमारा आउटपुट आ गया है यहाँ पे। अब इसको करने का एक तरीका और है, वो मैं बता देती हूँ आपको, जिसमें हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्सेस वेयर फीस बिटवीन 15,000 एंड 50,000। ये सबसे आसान तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें हम बिटवीन ऑपरेटर लगाते हैं, हमें बार बार ये कॉलम का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत एक्सप्रेसिव भी है, मतलब अपने आप में बहुत ये एक्सप्रेसिव है, अपने आप में ही लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से बहुत ही सही है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि फीस किसके बीच में होनी चाहिए, 15,000 और 50,000 के बीच में। इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे, वापस आएंगे MySQL में। जैसा कि देख रहे हैं कि एक बार में हम कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी नहीं हो रहा है, तो हमें दो बार कॉपी करना पड़ रहा है। अब देखिए दोनों का रिजल्ट वही है, सेम है। 15,000 से 50,000 के बीच में जिनकी फीस है वही डिस्प्ले हो रहा है।
तो ये हमारे 2 क्वेरीज हो गए। अब हम आते हैं थर्ड क्वेरी पे। टू डिस्प्ले ऑल कोर्स नेम्स इन Z to A ऑर्डर। अब Z to A ऑर्डर क्या है? ये हमारा है रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कोर्स नेम्स हमें शो करने हैं। अब हमें सिर्फ एक फील्ड के वैल्यूज को शो करना है, दैट इज कोर्स नेम्स, दैट टू इन रिवर्स ऑर्डर। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम कोर्सेस ऑर्डर बाय। अब हम यहाँ ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करेंगे। ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल होता है किसी भी टेबल के रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए, और वो सॉर्टिंग किसी एक फील्ड के ऊपर ही हम कर सकते हैं। तो हम चाहे एक फील्ड के ऊपर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, एक से ज़्यादा फील्ड्स पे भी, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एक फील्ड पे सॉर्टिंग करनी है, दैट इज सी नेम। अब इसके साथ में हमें क्या लगाना है? DESC कमांड, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोला गया है कि इसका ऑर्डर क्या है? Z to A ऑर्डर। अगर A to Z ऑर्डर होता तो यहाँ पे ASC होता, या फिर हम यहाँ पे कोई कीवर्ड लगाते ही नहीं, क्योंकि ASC इज द डिफॉल्ट सेटिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर माना जाएगा, तो हमें यहाँ पे DESC कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, वापस जाएंगे। यहाँ फिर वही प्रॉब्लम हो रही है, तो हम फिर से कॉपी करेंगे। और अब यहाँ आपको दिख रहा होगा रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको सारे कोर्स नेम्स दिख गए। नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज कोर्सेज which are taught by Sulekha in descending order of courses। अब देखिए, अब जो टेबल है, ये वाला जो क्वेरी है, इसमें हमें दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है। तो वैसे तो क्लास 10th में ज्वाइनिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि ये यहाँ दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा एग्ज़ाम में। नॉर्मली ज्वाइनिंग के क्वेश्चंस क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ही आते हैं, क्योंकि जब आप 12th क्लास में जाएंगे और कंप्यूटर साइंस लेंगे, तो वहाँ भी आपको SQL पढ़ना रहेगा। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो है हमें टेबल जॉइंट्स सीखना रहता है, लेकिन आपके लेवल पे वो ज़रूरी नहीं है, बट क्योंकि यहाँ दिया हुआ है तो मैं बता देती हूँ आपको। तो इसमें हमें क्या दिखाना है? सुलेखा नाम की कोई फैकल्टी है, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये जो कोर्स पढ़ाती हैं, हमें उस कोर्स के डिटेल्स को शो करना है, दैट टू इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोर्सेस। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें दिख रहा होगा सुलेखा श्रीवास्तव जो है, इसका फैकल्टी आईडी क्या है? 106। अब हम कोर्स फील्ड में देखें तो 106 नाम से जो फैकल्टी है, इनके द्वारा 2 कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, सिस्टम डिज़ाइन और ह्यूमन बायोलॉजी। तो यही दोनों रिकॉर्ड्स हमें शो करने हैं इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोर्सेज, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोर्स नेम्स, मतलब पहले सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए, फिर ह्यूमन बायोलॉजी आना चाहिए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ हम देख लेते हैं। सिलेक्ट, तो सबसे पहले तो डिटेल्स ऑफ कोर्सेज हमें लिखना है, तो हमने लिखा यहाँ स्टार फ्रॉम। अच्छा, अब हम यहाँ स्टार इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास कोर्स 2 टेबल्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C_ID, कॉमा CNAME, कॉमा फीस। तो ये डिटेल्स हो गए ऑफ द कोर्सेस फ्रॉम टेबल्स। तो अब टेबल्स तो हमारे 2 हैं, एक है फैकल्टी टेबल और एक है हमारे पास
कोर्सेस टेबल। इसके बाद हम लिखेंगे वेयर फैकल्टी डॉट। अब इन दोनों टेबल्स को हम कॉमन फील्ड से ज्वाइन करेंगे, दैट इज ये जो फॉरेन की था FID, हम उससे ज्वाइन करेंगे। वेयर फैकल्टी डॉट FID इक्वल्स कोर्सेस डॉट FID एंड F नेम इज इक्वल टू सुलेखा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि यहाँ हमने दो टेबल्स को ज्वाइन किया है, और दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए हमें उन्हें कॉमन फील्ड से ज्वाइन करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने क्या मेंशन किया है कि फैकल्टी का FID जो है और कोर्स का FID दोनों मैच होने चाहिए। जैसे 106 यहाँ पे और यहाँ 106 और यहाँ 106, तो इन दोनों टपल्स से ये मैच होगा, तभी जो है ये आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हुए दिखेगा। और फैकल्टी नेम जो है सुलेखा होना चाहिए। तो ये SQL क्वेरी हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। कई बार ये लंबे SQL क्वेरीज होते हैं तो हम उसको वेयर क्लॉज से नीचे भेज देते हैं दूसरी लाइन पे, उससे क्या है ये थोड़ा सा रीडेबल हो जाता है। अब इसको हमने कॉपी किया, वापस आया SQL में, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है तो हमें दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा। ये हमने कॉपी किया। अब देखिए यही दो कोर्सेज थे जो सुलेखा जी पढ़ा रही थी, तो वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब नेक्स्ट डिस्प्ले ऑल कोर्सेज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फीस। तो सारे कोर्सेज हमें किस में डिस्प्ले कराना है? इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फीस। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी? ई सिलेक्ट सी नेम कॉमा फीस फ्रॉम कोर्सेस ऑर्डर बाय फीस DESC, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फीस में डिस्प्ले कराना है। तो भी मैंने कॉपी किया, मैंने 2 बार कॉपी किया है, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर से कॉपी किया, अब ये हो गया है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फीस में आपको सारे कोर्स नेम्स और उनके फीस दिख रहे होंगे। अब लास्ट हमारे पास है डिस्प्ले दोज कोर्सेस अलोंग विथ फैकल्टी ID फॉर कस्टमर ID C21 और C25। तो अभी बोल रहा है डिस्प्ले दोज कोर्सेस अलोंग विथ फैकल्टी ID फॉर कस्टमर ID C21 और C25। तो C21 के लिए फैकल्टी ID ये है, C25 के लिए ये है, तो इसके लिए क्वेरी हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ कोर्सेस लिखा है तो स्टार्ट फ्रॉम कोर्सेस वेयर कस्टमर ID, तो C_ID इक्वल्स C21 और C25, तो यहाँ लिखेंगे और C_ID इक्वल्स C25। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग समझिए, हमने बीच में और लगाया है। हाँ, ये हमारी एक कंडीशन है, ये हमारी दूसरी कंडीशन है, और बीच में हमने और लगाया। तो और का क्या मतलब होता है? और का मतलब ये है, अब देखिए किसी की कोर्स ID या तो C21 हो सकती है या C25, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते। अगर हम बीच में एंड लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम चाह रहे हैं कि किसी की कोर्स ID दोनों ही हो, C21 और C25, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने और लगाया है, ये दर्शाने के लिए कि अगर किसी की कोर्स ID C21 है, अगर कोई C21 वाला कोर्स ले रहा है तो भी उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, और अगर कोई C25 वाला कोर्स ले रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। तब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और अब हमें यहाँ दिख रहा है
ये है C21 C25, उनकी फैकल्टी आईडी और जो कोर्स वो लोग ले रहे हैं। तो ये था हमारा वीडियो आज का, जिस पे हमने 2 टेबल्स लिए और उन 2 टेबल्स पे हमने कुछ क्वेरीज सॉल्व करी हैं। तो इसी टाइप से मैं और वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से आपको इस पे प्रैक्टिकल्स करना है। वैसे तो इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको एसक्यूएल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन थ्योरी एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन आता ही है जिसमें एसक्यूएल की क्वेरीज आपको लिखनी होती हैं। तो उसी के लिए ये आज का हमारा वीडियो था। अगर हमें टेबल्स प्रोवाइड किए जाएं और क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं, तो उस पे हमें एसक्यूएल की क्वेरीज कैसे बनानी है, तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि इसको प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा, और एक लाइक ज़रूर छोड़िए मेरे वीडियो पे, क्योंकि अगर आपको सच में बेनिफिट हो रहा है तो मैं चाहूँगी कि और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाऊँ। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विथ अदर्स ऑल्सो। So thank you.